हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरके क्लासेस 22 में। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन 3 तक हम देख लिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन चौथा आपका है जो कि पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। हमें यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको देख के हमको बताना है, मतलब सॉल्व करके हमको बताना है कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन एपी में यानी कि समांतर श्रेणी में हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि आपका सेशन भी चालू हो चुका है, इसलिए ये कक्षा 10 की सवाल है। आपको पता है क्लास 10th समांतर श्रेणी, और लेसन भी यहाँ पे लिखा हुआ है 5.1 है। तो कंटिन्यू हमारे साथ आप लोग बने रहिए, टोटल सिलेबस आपका कंप्लीट किया जाएगा। कोशिश ये की जाएगी कि ये क्लास अटेंड करने के बाद आपको कोई भी क्लास अटेंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो आइए, यहाँ चूंकि बेसिक से ही स्टार्ट किया गया है, इसके पहले वाले क्लास में हमने बिल्कुल इसका बेसिक बता दिया था, किस तरीके से समांतर श्रेणी में सवालें दी गई होती हैं, किसको कहा जाता है समांतर श्रेणी, कैसे इनको सॉल्व किया जाता है, इन सब पे चर्चा पिछले वीडियो में हो चुकी है। तो ज़्यादा हम यहाँ पे इस पे चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि सीधा सवाल पे आते हैं। यदि आपको बेसिकली देखना है तो जो हमने 2-3 सवाल पीछे बताए हैं उसको आप वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, और सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए इसको देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी सवाल एपी में है, कौन सी एपी में नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे 1 1 2 2 3 3, यानी यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया है। हालांकि ये सीक्वेंस बिल्कुल नहीं है, लेकिन सीक्वेंस बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। तो आप लोगों को पता है कि समांतर श्रेणी में पता लगाने के लिए हम क्या काम करते हैं, सेकंड वाले पद से पहला वाला पद घटा देते हैं। ऐसा हम करते चले जाते हैं प्रत्येक स्टेप में। यदि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो समान आता चला जाता है तो उसे ही कहा जाता है कि ये आपका सीक्वेंस समांतर श्रेणी में है। अगर वो समान नहीं आता है, जिसको कहते हैं सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस मीन्स होता है सर्वांतर, अगर वो समान नहीं है तब ये आपका समांतर श्रेणी में नहीं कही जाएगी। तो आइए देख लेते हैं इसको। हम देख सकते हैं ये पहला पद है, ये सेकंड पद है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे इस वाले पद में से ये वाला पद घटाएंगे। तो आप देख सकते हैं जब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, थर्ड वाले पद से हम सेकंड वाला पद घटाएंगे। जब हम इसमें से इसको घटा के देखते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 1। ठीक है, ऐसे हम जब इसमें से ये घटाते हैं तब आप देख सकते हैं 2 में से हम ये वाला 2 घटाएंगे तो आपके पास 0 आ जाता है। तो ज़्यादा आगे बढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। यहीं से आप देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ इस वाले पद में से इसको घटाया तब तो 0 आ गया, लेकिन जब इस वाले पद से हमने इसको घटाया तो 1 आ गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जब इस वाले पद से हमने इसको घटाया तो 0 आ गया है। यानी कि समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जब कॉमन डिफरेंस समान होता है। लेकिन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस समान नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि ये आपकी जो सीक्वेंस दी गई है यह एपी में नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको पसंद आई होगी। अब ऐसे हम अगले सवाल को भी देख लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगी। कुछ बच्चों को यहाँ पे चूंकि अंडर रूट में सवाल दी गई है तो काफी बच्चों को इसमें काफी परेशानी होती है कि अंडर रूट की सवाल कैसे सॉल्व होगी, लेकिन आप देखते चलेंगे तो इसमें भी आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि आपको इसको हम आसान स्टेप्स में समझाएं। तो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी यहाँ पे आपकी निगाह चूकनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट की सवाल अगर आपको नहीं आती है तो आपको यहाँ पे ध्यान से नहीं देखेंगे तो ये सीक्वेंस आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो दिया गया है √3, यहाँ पे आप देखेंगे तो दिया गया है √12, यहाँ पे देखेंगे तो ये दिया गया है √27, यहाँ पे देखेंगे तो ये दिया गया है 48। ठीक है, तो यहाँ पे ये सवाल को हमको सबसे पहले बनाना क्या है, इसको हमको √3 में बनाना है। बाकी इसके बाद जितना इसमें बचेगा उस सबको हमको बाहर खींच लेना है। ये आपका निश्चित ही किसी न किसी नियम पे चल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये आपका √3 है, इसको हम लिख सकते हैं, आप लोग ध्यान देंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 ×
3 हो सकता है इतना। ऐसे हम इस सीक्वेंस को देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3। तो बस इतना काफ़ी है आपके लिए। चौथा वाला बहुत आवश्यक नहीं है कि आप 4 तक चलें, 3 से ही हमको पता चल जाएगा कि ये एपी में है या नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं ये आपके सामने अकेला था, यहाँ आप देखेंगे तो ये 2√2 है, तो ये वर्ग बन जाता है, जहाँ से कि अंडर रूट से 1 2 निकल सकता है। तो हमने क्या काम किया, इसमें से 1 2 को निकाल लिया, बचेगा आपका क्या चीज़, √3। सेम ऐसा ही आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका जोड़ा बन जाता है। जब जोड़ा बन जाता है तो 1 को हम निकाल लेते हैं वर्गमूल में, यही नियम होता है। तो यहाँ से हमने क्या काम किया, 1 निकाल लिया, ये वाला 3 आपका फंस गया। अब इसको हमने कहा कि लेने की आवश्यकता नहीं है, 3 पद से ही आपका सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, नियम हम लगाते हैं एपी का, ठीक है। कैसे, देखिए डी इक्वल क्या होता है, हम सेकंड वाले पद में से पहला वाला पद घटा देते हैं। तो आप देखेंगे तो ये 2√3 माइनस ये आपका हो गया √3। तो देखिए इसमें घटाने का जो सिस्टम होता है वो कैसे होता है, सुनिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो आपका आगे दिया गया है इसका मतलब खास होगा, लेकिन घटाने के लिए या जोड़ने के लिए ये जो अंडर रूट में दिया हुआ है इसका समान होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे 2√3 दिया गया है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए √3 है, √3 है, जब ये समान है तो हम इनके पहले को आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे हम घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा, ठीक है। और ये साथ में ऐसे चला आता है। तो यहाँ हमने सेकंड वाले पद में से पहला पद घटाया तो अब हमारे पास सर्वांतर निकल के इतना आ गया है। अब ऐसे हम इसमें से इसको घटा के देख लेते हैं। तो जब हम इसमें घटाएंगे, देखिए यहां से, अब आप देख सकते हैं यहां भी आपका ये समान है बिल्कुल। तो जब समान है तो हम यहां इनको आपस में घटा लेंगे। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो आपके सामने निकल के आएगा, 3 में से 2 गए, यहाँ पे 1 यहाँ भी आ जाएगा, ये चीज आपका साथ में उतर आएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो आया था वही डिफरेंस यहाँ भी आया हुआ है। इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस आपका एपी में है, ठीक है। तो अभी भी कोई डाउट आपको लगता है इसमें तो आप कमेंट में फटाफट टाइप कर दीजिए, क्या समस्या आपको लगी, उसको भी हम फिर से देख लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी एक सीक्वेंस है, हमको पता लगाना है कि ये एपी में है या नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हम काम क्या है, हमको सेकंड वाले पद में से हमको पहला पद घटा देना है, जिसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। तो भैया हमने क्या काम किया, इसमें से हमने इसको घटा दिया। तो आप घटा के देखेंगे तो कितना आएगा। देखिए घटाने का जो सीक्वेंस है, आप लोगों को सिंपल सा हम बताते हैं, घटाने का सीक्वेंस जो आप लोग जानते हैं वैसे ही बिल्कुल घटाना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 0.3, इसके बाद कोई अंक नहीं है तो हम यहाँ पे 0 मान सकते हैं। जब हम घटाएंगे तो आएगा क्या, 3 में से 0 गए, 3 बचेगा, यहाँ पे 3 में से 3 गए, बचेगा आपके पास 0, ठीक है। तो ये आपका देखा जाए तो डिफरेंस आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास कॉमन डिफरेंस इसका आ गया। अब यही कॉमन डिफरेंस हम देखते हैं इसमें से इसको घटा के, यदि इसमें से इसको घटाने के बाद भी कॉमन डिफरेंस आपका यही आ जाता है तब तो ये भी आपका एपी में हो जाएगा। देखिए हमने क्या काम किया, इस पद को हमने लिख लिया, इसको हम इसमें घटा देंगे, ठीक है। घटाने का सीक्वेंस जो हमने अभी इसके पहले बताया था सेम वही है, यहां से हम दिखा देते हैं आपको। घटाएंगे इसको कैसे, हम यहाँ पे हम 0 मान के चलेंगे। जब 3 में से हम 0 घटाएंगे तो आपके पास 3 बचेगा, लेकिन 3 में से 3 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंस आपका कितना आ गया,
इतना आ गया। तो अब आप दोनों को मिला के देख लीजिए कि क्या कॉमन डिफरेंस समान आया है। ठीक है, आप देखेंगे तो ये कॉमन डिफरेंस आपका समान नहीं आया है। इसका मतलब ये सीक्वेंस भी आपका एपी में यानी समांतर श्रेणी में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी आपका नहीं है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, जहां अंडर रूट की सवालें दी गई हैं। यहां भी आपको थोड़ा सा समस्या देखने में हो सकती है। तो इसके लिए चलते हैं इस सवाल पे। देखिए नियम बिल्कुल सब कुछ वही है, कुछ भी हमको बदलना नहीं है। मतलब सेकंड वाले पद में से हमको फर्स्ट वाला पद घटा के चलना है बस। तो इसके लिए हम यहां पे देख लेते हैं, इस पद में से हम इस पद को घटाने की कोशिश करते हैं। इसमें से हमने इसको घटा दिया। आप देखेंगे ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा आपके पास क्या चीज, अंडर रूट 2 बचेगा। ठीक है, तो ये इसमें हमने इसको घटा के देख लिया, ये बचा। अब इसमें से भी हम इसको घटा के देख लेते हैं। इसको हमने नोट किया, अब इसको हम लिख लेते हैं। देखिए घटाने के लिए आप लोगों को थोड़ा से बेसिक से देखना पड़ेगा। हो सकता है आप लोगों को ऐसे जब क्या कहते हैं 2-3 पद दिए गए होते हैं तब घटाना हो सकता है आप लोगों को सही से ना आता हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस स्टेप को आप विशेष ध्यान से देखिएगा। देखिए हमने क्या काम किया, पहला वाला हमने यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद हमने एक कोष्टक बना दिया, तब हमने क्या लिखा, सेकंड वाला पद। ठीक है, अब देखिए जब जब हमने यहाँ पे माइनस इसलिए बनाया क्योंकि इसके बाद हमको दो पद हैं जो कि घटाने हैं। ठीक है, वो प्लस माइनस के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए हमने क्या काम किया, ये प्लस हमने इसको नोट किया, इसको हमने नोट किया। अब घटाने के लिए आप एक बात को समझिएगा, मान लेते हैं क्या है, हमने एक बांध दिया है। ठीक है, मतलब एक नाली है, नाली में पानी बहता रहता है, हमने क्या काम किया, नाली को बांध दिया। जब हमने नाली को बांध दिया तो पानी अब आगे जाएगा नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे नाली खोला जाएगा वैसे पानी आगे बह जाएगा। ठीक है, इस सीक्वेंस को आप समझ के चलिए। हमने यहाँ पे क्या बांध बना दिया था। ठीक है, जब तक हमने बांध बना दिया था तब तक माइनस आपका यहाँ पे टिका हुआ था, लेकिन जैसे बांध हम खोलेंगे माइनस आपका आगे बह जाएगा। ठीक है, तो माइनस ये आपका यहां से आगे बढ़ेगा तो इस वाले में भी आपका माइनस हो जाएगा। ये प्लस है, देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया पहले ये वाला पद, जो ये आपका प्लस है ये भी हो जाएगा माइनस। तब हम लिखेंगे कितना, अंडर रूट 2। ठीक है, आप ध्यान दीजिए यहां से ये कट गया, बचा आपके पास क्या चीज, 2 अंडर रूट 2 यहां बचा है, माइनस अंडर रूट 2 यहां बचा हुआ है। अब इसको घटाने का सीक्वेंस अभी अभी हमने आपको इस वाले सवाल में बता दिया था। यहां पे क्या है, एक मान के हम चलते हैं, चूंकि ये दोनों आपके अंडर रूट में समान है। जब ये समान है तो हम आगे वाले पद को आपस में घटा लेते हैं या जोड़ लेते हैं, वो जैसा यहाँ पे चिन्ह होता है उसी के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे चूंकि माइनस है इसलिए हम 2 में से 1 घटाएंगे, बचेगा यहाँ पे देखिए कितना, 2 में से 1 घट गया तो 1 बचेगा। इन दोनों में से किसी एक को हम उतार लेते हैं बस। तो भैया आगे अगर 1 लगा हुआ है तो उसका मायने नहीं होता है। हमने क्या काम किया, 1 को हटा दिया। अब आप यहां से देख सकते हैं पहला वाला डिफरेंस आपका ये आया हुआ था, सेकंड वाला आपका ये आया हुआ है, यानी दोनों के दोनों समान हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस समान है, यानी कि ये जो सीक्वेंस आपका दिया गया है यह भी एपी में ही है। ठीक है, तो आशा है कि ये सवाल आपके समझ में आसानी से आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो कमेंट में आप बता दीजिए हमको, हम समझाने की कोशिश आपको अच्छे से अच्छा करेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आप हमारे साथ कंटिन्यू यहाँ पे हाई स्कूल के सिलेबस को हमारे साथ मैथमेटिक्स को पढ़ते चलें।